मेरी गुआवा जेली वापस दो। अब समझा? पोपट पकड़ हमें। पोपट गिर गया। कहाँ गिरा? मैं तो भाग रहा हूँ। हमारी नजरों में गिर गया। पंख और पैर दोनों हैं, फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है तू। आगे तक लिफ्ट तो दे दो भाई। ज्वेलरी शॉप में चोरी करके भाग रहे हो? रुको। अक्कू, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि जीने का तो है 4 दिन, फिर भी हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? अरे मैं सोच रहा हूँ कि हमने चोरी तो कर ली है, अब इंस्पेक्टर पांडा से कैसे बचेंगे? चल पक्कू, ब्रेसलेट लेने चलते हैं। मेरी गुआवा जेली वापस दो। अब तो अपनी स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, कोई शक? आपका नाम राजेश है? नहीं तो फिर फटाफट जाइए, अपना दोस्त प्रॉब्लम में है। अरे लेकिन मेरा तो वाह, कितनी सुंदर बेल्ट है। बेल्ट नहीं, ब्रेसलेट है वो, कोई शक? मैं तेरा सोचकर बोल रहा हूँ दोस्त, तेरे लिए तो बेल्ट ही हुआ ना। लगता है ये ब्रेसलेट दाल में गिर गया था, इसलिए पीला हो गया। अरे ये सोने का ब्रेसलेट है, पता नहीं किस बेचारे का है, गलती से रास्ते में गिर गया होगा। इसे इंस्पेक्टर पांडा को दे देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या हुआ हनी, सींग लगा क्या? अब समझा, लाल रंग देखकर ये सांड हमारे पीछे पड़ गया है, इसे दूर फेंको। आज का दिन ही खराब है, न चोर न ही केले पकड़ पा रहा हूँ। अक्कू, उसके हाथ से ब्रेसलेट छीन। अरे ओ अक्कू, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ?
हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका फोटोग्राफर कौन होता है। अरे मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें दूसरा प्लान सोचना चाहिए। कितने सुंदर फूल हैं। वाह! मुझे लगा मेरे ऊपर कोई है ना, तेरे ऊपर तेरे बनी भाई कहाँ थे? इन चारों को बोरी में बंद करके ब्रेसलेट छीन लेंगे। अच्छा हुआ ये ब्रेसलेट हमें मिल गया, वरना चोरी भी हो सकता था। चोर चोरी करते तो ये हनी चुप थोड़ी बैठता, मैं उन्हें ऐसे मुक्का मारता। अरे मैं तो उन चोरों को ऐसे उठाता और ऐसे जमीन पे पटक देता। मैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाता लाख लाख शुक्र है। क्योंकि मैं उन्हें चोट से काटता हूँ, ऐसे। मैं तो लाते मार मार के हाल बेहाल कर देता। हाँ? बोरी को इतना मारा कि बोरी ने आवाज उठा दी। अरे इसमें हम दोनों हैं। बाइक तो है नहीं, फिर भी हेलमेट क्यों लगाया है? अरे हेलमेट नहीं लगाया है, मुंह सूज गया है तुम लोगों से मार खा खा कर। हाँ, हमारी एक चीज है जो खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं बोरी में। अरे यार, आपको मदद की जरूरत है। हम एक आदमी को जानते हैं जो आपकी मदद कर सकता है। कुछ भी हो जाए, वो आपकी चीज आपको दिलाने में आपकी मदद करेगा ही। हाँ, जल्दी से ले चलो उस महान आदमी के पास। ओए लोहे से मारा डंडा बजाओ टन से, सब स्ट्रेस निकालेंगे अपने तन मन से। ठोको ताली। सनी, शायरी के बाद वाह वाह करते हैं, आ नहीं। ओए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। खन्ना साहब की शायरी में दर्द नहीं होता तो क्या हुआ, तुम्हारे पैर में तो है। मेरे पैर में दर्द है और तू खुश होता है। तुम सब लड़ना बंद करो। मैं नहीं लड़ रहा था किटी। सही बात है, लड़ाई तो बराबरी वालों के साथ होती है। सनी और पोपट का क्या मुकाबला, कहाँ ये सनी और कहाँ मैं। कोई शक? हमें कोई शक नहीं पोपट। नहीं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग लड़ना बंद करो। हम सब एक साथ कैंपिंग के लिए आए हैं, तुम मुझसे भी एक साथ मिलकर ही करेंगे। हाँ, चलो हम एडवेंचरस गेम खेलते हैं। सुनो बच्चों, गेम को मजेदार बनाने के लिए मैं पानी में ये बॉल डाल देती हूँ। वाह, क्या आइडिया है मैडम। उछलती हुई लहरें, उस पे उछलते हम। और हमारे साथ उछलती हुई बॉल। कोई शक? देखते हैं लहरों पर बॉल कौन कैच कर पाता है। ओए, ये गेम तो मैं यूं जीत जाऊंगा। तू यूं ही जीतेगा तो हम U, V, W, X, Y, Z सब जीत जाएंगे।
सनी लो कैच। ओए, इस ऑक्टोपस से मुझे बचाओ। ओए, ओए, इस ऑक्टोपस से मुझे बचाओ। ओए, बनी कैच। सनी तू ठीक तो है ना? नाइस शॉट किटी। थैंक यू किटी, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं बॉल वापस बीच तक कौन लेके जाता है। ओए, मुझसे क्लेवर न खोए। ओए, पोपट तुमने सूट क्यों नहीं पहना अभी तक? मैं पोपट हूँ, मुझे सूट की क्या जरूरत? कोई शक? 8000 फीट की ऊंचाई है। बाबा अरे 2-3 एक्स्ट्रा सूट हो तो वो भी पहना दो मुझे। इतनी हाइट पे पंख काम नहीं आएंगे। पैराशूट तो मच्छरदानी बन गया है, हम क्या करेंगे? आइडिया, सब मेरा हाथ पकड़ो, हम सनी से लिफ्ट लेंगे। बैग्स उतार दो दोस्तों। रस्सी काटो। चलो, बैंक आ गया। हाँ, अब जल्दी से मैडम के पैसे जमा कर देते हैं। कोई शक? ये क्या? यहाँ भी पेन, वहाँ भी पेन। ये लोग तो सब पेन यूज कर रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। सर, खाता खोलना है। दूसरे काउंटर पे जाइए, मैं बिजी हूँ। मोर पंख।
मोटा भाई एक पेन देना ने। हाँ बिल्कुल लीजिए। इतना पेन ठीक है या और दूं? लगता है शायर आदमी है, जबरदस्ती लाइफ में पेन चाहिए। अरे मैं लिखने वाले पेन की बात कर रहा था मोटा भाई। हाय हाय थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। मैडम हाय हाय, मैं तो थक गई भाई साहब। अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने, फिर थक क्यों गई? बता तो देती, लेकिन मैं थक गई ना भाई साहब। क्या काम है? हमें पैसे जमा करने हैं। तो गुल्लक में करो ना, 5-7 रुपए के लिए बैंक नहीं आते बच्चों। मैडम हमें अपने नहीं, अपनी मैडम के पैसे जमा करने हैं। तो ऐसा बोलो ना, स्लिप भर के उस पे साइन करो तभी पैसे जमा होंगे। तो दीजिए स्लिप। दे तो देती, लेकिन मैं थक गई भाई साहब। अरे वाह, कितना अच्छा बैंक है, मुझे पता भी नहीं चला और मुझे नई शर्ट भी पहना दी। ये पेन फेंक दो। नहीं छोड़ूंगा। अरे यार लेवल 1 से फिर से गेम शुरू करना पड़ेगा। मेरा मतलब है सारी एंट्रीज दोबारा भरनी पड़ेगी। पेन से नहीं, मोर पंख से लिखना चाहिए। ये पुरानी प्रथा है, मोर पंख से लिखो। टाइम पे मोर पंख से कौन लिखता है? बेटा पेन आने की वजह से लोग मोर पंख इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कितना रोशन होता था मोर पंख से लिखने में, मुझे आज भी याद है। मेरी दादी ने कहा था हट यहाँ से। ये कौन सा इमोशन है? ये नफरत का इमोशन था। तुम लोग मोर पंख इस्तेमाल नहीं करते हो, मैं हर्ट हुआ। अब बेटा हर्ट हूँ तो दुख है, दुख है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो बर्थडे है, और बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। घूम फिर के बाद पार्टी पे ही खत्म होती है। कोई शक? बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मोर पंख से मेरे पर दादा लिखते थे। इतने सारे पर? हाँ उनके पर बहुत थे ना। उनका नाम भी परमिंदर था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसका पेपर वर्क मेरे परदादा ने ही अपने पंख से लिखा था। मोर पंख से लिखकर मेरे परदादा ने अकबर को रोक दिया था। क्या? अकबर को कैसे रोक दिया? उन्होंने लिखा था कृपया आगे ना बढ़े, आगे गड्ढा है। वो रुक गए। अब बेटा गड्ढा है तो धक्का है, धक्का है तो चीख है, चीख है तो कोई गिरा है, और कोई गिरा है तो पार्टी तो बनती है। वाह भाई वाह, सह लूंगा वर्ल्ड कप में लॉस। तहे दिल से आपका थैंक यू बॉस। वो मोर कहाँ गया? वो मोर कहाँ गया? क्या हुआ खन्ना साहब? ओए गुरु, तिवारी के बच्चे एक डॉटर एक सन, मुझे मिल रहा है बड़ा प्रमोशन। तो बता दे। खन्ना साहब ये लो मिठाई खाओ प्रमोशन की खुशी में। पर मेरा प्रमोशन तो हुआ ही नहीं। अरे आपका नहीं, कल मेरा हुआ था ना प्रमोशन, उसकी खुशी में। खाओ खाओ। ओए गुरु, स्टेशन पर वेट कर रही है मेरी बुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ये उस मोर की करतूत है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अपने मतलब के लिए लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जो काम पेन से हो सकता है वो पंख से नहीं हो सकता। पेन इजी यूज होता है। मोर पंख को कम मत समझना, इसने बड़े बड़े लोगों का मुंह खुलवाया है। मुंह कैसे खुलवाया? मैं तो थक गई भाई साहब। देखा इनका भी मुंह खुल गया। मैं तो बेटा एक बुक भी लिख रहा हूँ अपने मोर पंख से। इसे समझाने का अब एक ही तरीका है, मुकाबला। आ जाओ फिर अखाड़े में। तुम मोर पंख से बुक लिखो और हम पेन से बुक लिखेंगे। देखते हैं बुक पहले कौन कंप्लीट कर पाता है। अपनी टीम लेकर हमारे घर आ जाना। तुम चारों को हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो चलो, हम के साथ फ्री मिलेगा धनिया। इस मोरिया की वजह से रुक गया मेरा प्रमोशन। काफिया तो मिला ही नहीं खन्ना साहब। तो प्रमोशन भी कहाँ मिला गुरु? कंपटीशन शुरू किया जाए।
एक बार एक बहादुर राजा पोपट था। उसने चील को मारा साए साए, शेर को पीटा ठाए ठाए, कौए को दौड़ाया काय काय। इस बुक का नाम होगा पोपू। पोपट एक, पंख अनेक। Oh